जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। मैं आपको करवाने वाला हूँ आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आरपीएफ कांस्टेबल के। तो एसआई के तो है लगभग 23 शिफ्टों में जो पेपर हुआ था उनके सभी के सॉल्यूशन, और कांस्टेबल के हुआ था लगभग 20 शिफ्टों के। तो ये सारे मैं आपको बारी बारी से सीक्वेंस से करवाते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और वीडियो अंत तक जरूर देखना। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समझौता पत्र पर गांधी और अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर हुए थे जो अछूतों को नए अधिकार देता है? गांधी इरविन दिल्ली समझौता, लखनऊ समझौता या पूना समझौता? तो देखो, पूना समझौता हुआ था और इसे पूना पैक्ट भी बोला जाता है। 1932 में हुआ था पूना पैक्ट या पूना समझौता। और गांधी इरविन समझौता हुआ था, वो हुआ था 1931 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, निम्नलिखित रूप से नीचे सूचना को सावधानी पूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। किसी कंपनी द्वारा एक मार्केटिंग अधिकारी के चयन के लिए निम्न मापदंड दिए गए। प्रतिभागी को अवश्य ही पहली शर्त है कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक हो। दूसरी शर्त है लिखित परीक्षा में कम से कम 40% प्राप्त अंक हो। तीसरी शर्त है 2 दिसंबर 1996 को न्यूनतम आयु 24 वर्ष से कम और अधिकतम 29 वर्ष से अधिक नहीं हो। कम से कम 2 वर्षों तक मार्केटिंग अधिकारी के रूप में काम करने का अनुभव हो। किसी ऐसे मामले में जहां उम्मीदवार सभी मापदंडों को पूरा करता है या करती है हो सिवाय के, लेकिन उसके पास मार्केटिंग प्रबंधन में कोई डिप्लोमा हो, तो उसके मामले में महाप्रबंधक मार्केटिंग के पास भेजना होगा। किसी ऐसे मामले में जहां उम्मीदवार सभी मापदंड को पूरा करता है करती है वो सिवाय के, लेकिन उसने मार्केटिंग अधिकारी के रूप में 3 वर्षों तक काम किया हो, तो ऐसे उसके मामले में निदेशक मार्केटिंग के पास भेजना होगा। और उनको क्रमशः डिग्री की परीक्षा और लिखित परीक्षा में 60% और 40% प्राप्त हुए हैं। उसकी जन्म तिथि ये है, वह पिछले, अब इसको देखना। अभी सबसे ज्यादा अगर आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे लास्ट में पढ़ना, रीड करना आपको। उसकी जन्म तिथि 17 अप्रैल 1963 है, वह पिछले। क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट है। उम्मीदवार का चयन नहीं किया जा सकता। उम्मीदवार को महाप्रबंधक मार्केटिंग के पास भेजा जाना चाहिए। उम्मीदवार को नियुक्त किया जाना चाहिए। उम्मीदवार को निर्देशक मार्केटिंग के पास भेजा जाना चाहिए। तो देखो, ये चयन नहीं किया जाएगा इसका, क्योंकि इसमें पूरा सा डिक्लेयर ही नहीं है। तो आप इसको नीचे से रीड करना। क्वेश्चन है, अनिरुद्ध, बाला और सुरेश के बीच 8100 रुपये इस प्रकार से बांटे गए कि अनिरुद्ध के हिस्से का 1/2, बाला के हिस्से का 1/3 और सुरेश के हिस्से का 1/4 बराबर है। तो अनिरुद्ध के हिस्से का पता लगाएं। तो अनिरुद्ध का हिस्सा हो जाएगा 1800 रुपये। बाकी आप सही से कैलकुलेट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, वह युग्म चुने जिसमें शब्द अलग अलग तरह से संबंधित है। वह युग्म चुने जिसमें शब्द अलग अलग तरह से संबंधित है। तो तेल, दीपक, दीपक में तेल डलता है, मशीन में ये विद्युत, जीवन में ऑक्सीजन, और नल में पानी। तो इसमें इसने माना है आंसर की में तीसरा। तो ऐसे क्वेश्चन है जो आंसर की में होगा वही मान्य होगा, अपने अपना लॉजिक नहीं बैठेगा इसमें। चलो देखो, इस सीरीज में तो मैं केवल आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, सॉल्यूशन तो मैं बहुत कम क्वेश्चनों के कराऊंगा। लेकिन अलग से अगर आपकी डिमांड रहेगी कि इनका सही से सॉल्यूशन भी करवाना, जैसे रीजनिंग को कैसे सॉल्व किया जाता है, मैथ मैं नहीं करवाऊंगा। जीके में जो जीके के जो क्वेश्चन है उनके आसपास कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं, अगर वो चाहिए तो आप कमेंट में करना, फिर वो अलग से करेंगे। लेकिन 23 शिफ्टों के एसआई के वो सीधे करवाऊंगा, और 20 शिफ्टों के जो कांस्टेबल के वो भी अपन 120 क्वेश्चन करवाएंगे। इसमें तो अपन केवल मैं 60 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आगे जो भी वीडियोज आएंगे 2-3 दिन बाद, उनमें सभी में 120 क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन है, इस प्रश्न में 3 कथन दिए हुए हैं। इस प्रश्न में 3 कथन के बाद निष्कर्ष दिए हुए हैं, और तार्किक रूप से सबसे उचित निष्कर्ष को चुनिए। तो पहला क्या है, सभी बिल्लियां कलम है। देखो, सभी बिल्लियां, यह हो गया कलम है। दूसरा है कथन, कुछ खिलौने कलम है। अब ये खिलौना है और कुछ बताया हुआ, तो ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी बन सकता है। तो 2 डायग्राम आपको बनाने होते हैं, लेकिन टारगेट इसको पहले का रखना है। अब आता है, सभी
सभी लड़के खिलौने, सॉरी, देखो बिल्लियां, ये कलम है, और कुछ खिलौने, हाँ कुछ खिलौने कलम है, चलो ये हो गया। अभी है सभी लड़के खिलौने हैं, सभी लड़के खिलौने हैं, तो ये या तो खिलौनों के अंदर आएंगे लड़के, या इसको भी टच कर सकते हैं। तो अब क्या है, सभी कलम लड़के हैं, बिल्कुल ये तो नहीं है। कुछ बिल्लियां खिलौने, ये भी नहीं, यानी इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, न तो एक है नहीं दोनों। बाकी अलग से डिस्कस करेंगे ना, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा ये कंक्लूजन वाले सारा साइज हम इस टाइप वाइज चलेंगे ना, जैसे सभी वाले, कुछ वाले, जैसे कोई नहीं वाले, इस हिसाब से। क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति को कैसे मापा जाता है। देखो आरपीएफ में सबसे अच्छा काम है, जैसे आप ग्रुप डी और एनटीपीसी करोगे तो वहां साइंस बहुत हार्ड आती है, लेकिन आरपीएफ में साइंस अलग से नहीं है। तो आरपीएफ में साइंस एकदम नॉर्मल लेवल की आती है, तो आप बेसिक से पढ़े, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाए। क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति को मापा जाता है एओन में, कैंडेला में, डायोप्टर में, या लुमेन में। तो देखो लेंस की शक्ति मापा जाता है डायोप्टर में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 1/4 और उसी संख्या के 1/6 के बीच का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात करो। तो ये आप किसी संख्या का आधार मान लेना, उस 1/4 और 1/6 का डिवाइडेशन कर देना, फिर उनको चेक कर लेना। तो क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका। 36 आंसर आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना और खुद से कैलकुलेट करना इसको। चलो अगला क्वेश्चन है, पूछा है, साइना नेहवाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। टेबल टेनिस से, फुटबॉल से, बैडमिंटन से, या क्रिकेट से। तो साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी है, साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी है। चलो अगला क्वेश्चन है, धातु की गोलाकार गेंद ए का व्यास धातु की गोलाकार गेंद बी से दुगुना है तो ए से बी के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, इसका आयतन का अनुपात हो जाएगा 8:1। क्वेश्चन है अगला, श्रृंखला को पूरी करें 75, 63, 52, 42, 33 और 25। तो इसमें कितना आएगा, तो इनमें दोनों में देख लो, 7 और 5 12 का गैप है, और इसमें 8 और 3 11 का, ऐसे करके इसमें 10 का है, तो ऐसे चलता रहेगा। पहले 12 का है, फिर 11 का है, फिर 10 का है, फिर 9 का आएगा, फिर 8 का, 7 का, ऐसे करके। तो ये हो जाएगा आंसर 18, यानी इस दोनों में कितना का हो जाएगा, 7 का गैप आ जाएगा लास्ट वाले में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच अंतर है 300 रुपये, यदि लाभ परसेंट 25% है तो वस्तु का बिक्री मूल्य याद करो। तो ये आप कर लोगे, ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसकी मैथ अच्छी है या जिसको नॉर्मल भी मैथ आती है तो वो उसको सोल्व करने की प्रयास करें, जिससे आपको पता रहेगी आज आप किस कंडीशन पे हो। अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न में एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए, उस निष्कर्ष का चयन करें जो तर्क संगत रूप से सही बैठता है। कथन है, एक डॉक्टर केवल खून बहने वाले घावों का उपचार करता है जो गोली लगने के कारण होते हैं। एक मरीज नित्या का गंभीर रूप से खून बह रहा है, यानी एक मरीज है जिसका नित्या का गंभीर रूप से खून बह रहा है, तो निष्कर्ष निकालना है कि डॉक्टर द्वारा नित्या का उपचार किया जाता है। डॉक्टर ने नित्या का उपचार नहीं किया। तो देखो न तो एक सही है नहीं दो, क्योंकि इसने बोल रखा कि वो तो केवल खून बहने वाले घावों का उपचार करता है, जो गोली लगने के कारण घाव हुए हैं उसी का करते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही इसका। चलो अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, एक चित्र में केवल एक बार इस्तेमाल करके दिए गए चित्र को 3 वर्गों में एकत्रित करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाकी आप प्रयास करना इसका। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 15, और ये हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्राफ वाला। तो इसमें आपको कैसे सोल्व करना है, स्क्रीनशॉट लेना और फिर खुद से सोल्व करने का प्रयास करना। मैं बता देता हूँ बेसिक्स है इसमें। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। निम्नलिखित सारणी गत वर्षों में राज्य में पंजीकृत सड़क दुर्घटनाओं के प्रकार को दर्शाती है। अब ये पूछ क्या रहा है कि 2016 से 17 तक हताहतों की संख्या क्या अनुमानित प्रतिशत में कितनी है। तो वो हताहतों की संख्या तो ये है, पूछा क्या है 16 और 17 में, तो 16 और 17 का इसमें निकाल लेना।
टोटल पहले तो इनको सबको टोटल करना और उनमें से फिर इनका परसेंटेज निकाल लेना कि इसमें जितने भी हैं तो उसका निकाल लेना। जैसे 16 और 17 में कितने हुए, 8600 और 79, यानी 16,500, 16,500 गुणा 100 बटे में ये सारे जोड़ लेना, फिर उसका परसेंटेज निकल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा वह है बी, 8%। चलो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित भाषा में एंट्री को 1 2 3 4 5 के रूप में कोड किया गया है और स्टीडी को 931751 के रूप में कोड किया गया है, तो उसी भाषा में एनडीआर को कैसे कोड किया जाता है? तो देखो इसमें दिया हुआ है इको क्या हो जाएगा, इको 1 हो जाएगा। एन कहाँ है, 2 नंबर पे है, 2 इसमें भी 2 है, तो इसमें देखो ये ऑप्शन तो नहीं है, तो अब 3 में देखना है। फिर है डी, डी किसमें, इसमें डी कौन से नंबर पे है, 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे यहाँ क्या है 8, 128 ढूंढो देखे, तो इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है। अब बात आती है ई की, ई में कितना 1, 1281 किस में है, 1281 बी ऑप्शन में है, तो अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ भी बी ऑप्शन सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, अपनी सामान्य रफ्तार की तुलना में 50% अधिक रफ्तार से चलते हुए एक आदमी 1 घंटा पहले अपने कार्यालय पहुंच जाता है, तो उसे अपने कार्यालय पहुंचने में आमतौर पर कितना समय लगता है? देखो मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आती इसमें, जो जैसे दिल्ली पुलिस में, रेलवे ग्रुप डी में, इनमें ही ज़्यादा हार्ड आती है इससे। तो 3 घंटे में पहुंचेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और खुद से कैलकुलेट करना। क्वेश्चन है, विकल्पों में से उस आकृति को चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को सबसे अच्छे ढंग से पूरा करती है। तो ये आपको देखना है, इसको कैसे देखोगे, तो इन इसकी से बना लेना ऐसे करके, फिर ये इसका और इस हिसाब से, तो ये बन जाएगी। तो इसमें ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर 18वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों में 18वें, कौन से एशियाई खेल, 18वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो वो जीते थे 69। देखो खेल कूद से आपको पूरा ध्यान रखना है और करंट भी ठीक ठाक पढ़ना ही है आपको, क्योंकि एक जितने क्वेश्चन तो कमाएंगे, लेकिन आपको तो एक एक क्वेश्चन पे कमांड करनी है जीके में। तो फिर है, एक चित्र को केवल एक बार इस्तेमाल करके दिए गए चित्रों को 3 वर्गों में एकत्रित करें। तो इसको आपको देख लेना, बस स्क्रीनशॉट लेके इनको सोल्व करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा है और ये मैंने कल ही बताया था आपको। देखो इसको ऐसे करना है, एक एक छोड़ के, फिर इधर देख लेना, इसको ऐसे करना है। अब बच गया कौन सा, तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम हो जाएंगे। तो अब अपन देखते हैं इसमें कि अक्ष को मोड़े हुए रूप से अधिक समान है, तो बताओ देखो कौन सा समान होगा। तो ये तो नहीं होगा, यानी इनका विपरीत देखना है। तो विपरीत दोनों साथ नहीं दिखेंगे, तो पहले तो उनको काटते रहिए, इसका इसका, तो ये तो नहीं होगा। फिर है ये, तो ये और ये भी नहीं होगा, फिर ये भी नहीं होगा, तो इसमें तो फिर पी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या नीचे दिए गए संबंध को सबसे बेहतर तरीके से पूरा करेगा? CAT, और इसको ऐसे दिखाना है, वही अल्फाबेट वाला है, C 3 पे, 1 पे और ये 20 पे, ठीक है। 2 में क्या है, 4, 4 और 25, उधर क्या हो जाएगा, 2, 9 और 7, तो इसका आंसर आ जाएगा CLL। तो इस हिसाब से इनको कैलकुलेट कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सबसे अच्छे तरह से पूरा करेगी? 5.5 अनुपात 30.25 समानुपात 11, तो इसका आंसर आ जाएगा 121 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अमिताभ चौधरी को जनवरी 2019 में निम्नलिखित में से किस बैंक का सीईओ और MD नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था एक्सिस बैंक का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी को सावधानी पूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। अरुण और चंद्रू फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। दीपन और दिनेश बैडमिंटन और क्रिकेट खेलते हैं। चंदू और दीपन क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। अरुण और दिनेश हॉकी और बैडमिंटन खेलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन, फुटबॉल और हॉकी खेलता है? तो क्वेश्चन को ढंग से रीड करना, आंसर देने की कोशिश करना। इसका आंसर हो जाएगा अरुण। देखो, इस वीडियो में मैं केवल आपको क्वेश्चन ही करूंगा, इनका डिस्कशन और सॉल्यूशन नहीं करूंगा, क्योंकि सॉल्यूशन के चक्कर में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो सॉल्यूशन उनको खुद को ही आता है, केवल वो पैटर्न देखने के लिए वीडियोस देखते हैं, तो उनका नुकसान नहीं करना है। एक बार आप वीडियोस देख लो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर अपन सॉल्यूशन अलग से करेंगे। जो स्टूडेंट वीडियो ये केवल सॉल्यूशन नहीं देखना चाहता है वो ही देखे, फिर उनका नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि समय बहुत कीमती है। इसलिए अपन केवल मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को सिटी ऑफ चिलीज कहा जाता है? किस शहर को सिटी ऑफ चिलीज कहा जाता है? तो ये गुटूर को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विषम बताना है आपको। देखो, विषम बताना है FV D और E। तो पहले तो अपन ऐसे अल्फाबेटिक हिसाब से देख लेते हैं। 6 पे आता है, और ये 2 पे आता है, E 5 पे आता है, और D 4 पे। तो मेरे हिसाब से दिख गया होगा। विषम कैसे बताओगे? ये सारी सम संख्याएं हैं और ये विषम है, तो C ऑप्शन हो जाएगा। फिर बात आती है, विकल्पों में से उस आकृति को चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को सबसे अच्छे ढंग से पूरा करती है। तो कौन सी आकृति करती है? देखो, ये तो मेरे हिसाब से नहीं करेगी, तो इसमें करेगी ये 2 नंबर वाली। इसमें करेगी ये 2 नंबर वाली। देखो कैसे, तो इधर वाली देखो ऐसे है, तो ये इधर घूम गई, इधर है तो ये भी ऐसे घूमेगी, तो सीधी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, आनंद ने 10,000 को 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया। 3 वर्षों के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? तो 10,000 का ब्याज निकाल लेना। कैसे निकालोगे? वही 10,000 और 3 बार ऐसे कर लेना, 110/100 ऐसे कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, गैस के दबाव को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैस के दबाव को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है बैरोमीटर का। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार किस राजवंश का द्वितीय सम्राट थे? बिंदुसार किस राजवंश का द्वितीय सम्राट था? तो बताना है विजयनगर का, मौर्य का, राष्ट्रकूट का या पल्लव का? तो बिंदुसार तो मौर्य का। बिंबिसार, बिंदुसार ये सब मौर्य सम्राट है। चलो अगला क्वेश्चन है, पलिताना मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? पलिताना मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो वह है भावनगर में। भावनगर कहाँ है? गुजरात में। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। चलो अगला क्वेश्चन है, रामोजी फिल्म सिटी भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? रामोजी फिल्म सिटी भारत के किस शहर में स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 24 घटाया जाता है तो ये इसके 4/7 भागों तक कम हो जाता है, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो उस संख्या की का योग होगा वो 11 होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलो अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 35% छात्र पास हुए थे और 455 फेल हो गए थे, तो कितने छात्रों ने परीक्षा दी? तो कैसे निकालोगे? मैं छोटा सा बता देता हूँ। कुल छात्र है, 35% पास हो गए, तो फेल कितने हुए? 65%। और यहाँ कितने दे रखे हैं? 455। तो आप निकाल लेना, सॉरी 455, तो एक बराबर निकाल देना और फिर 100 से कैलकुलेट कर लेना, तो कुल छात्रों ने परीक्षा दी थी, ऐसे आ जाएगा। यानी 35% पास हुए तो बच्चे जो फेल हो गए, तो 65% फेल हो गए। और यहाँ कितना बता रखा है इसने? 455। तो एक बराबर कितना हो गया? तो आप गुणा बा करके इसको निकाल लेना, फिर 100 से गुणा कर लेना। क्वेश्चन है, उस युग्म को चुने जो वही संबंध दर्शाता है जैसा दिए गए नीचे दिए गए युग्म में है। 372/124। तो इस हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 624/208। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज है? हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज है? तो 22 भाषाएं दर्ज है, और इनका ढंग से अपन
डिस्कस करेंगे, कभी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से बताऊंगा कि कौन से क्रम में कौन सी भाषा जुड़ी है, कब जुड़ी है, ऐसे। तो क्वेश्चन है 38, निम्न दिए गए खेलों में से किसे पेन होल्डर ग्रिप का प्रयोग किया जाता है? किस खेल में पेन होल्डर ग्रिप का प्रयोग किया जाता है? क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या हॉकी में? तो ये किया जाता है टेबल टेनिस में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है, कलहन का राज तरंगिणी निम्न में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो कलहन की राज तरंगिणी में जम्मू कश्मीर राज्य का जुड़ा हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य का इतिहास इसमें लिखा है इसने। चलो अगला क्वेश्चन है, और ये मान ज्ञात करना है, और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और खुद से सोल्व करना है। इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति अक्ष के मोड़े हुए रूप को बहुत अधिक समान है। तो वही कैसे करोगे, इसको ऐसे कर लेना है और इसको ऐसे कर देना है, और वो बचा जो इसका कर दोगे। तो आप कैसे करोगे, ये दोनों आमने सामने हैं, ऐसे करके। तो ये सॉल्यूशन इसका निकाल लेना। आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ऑप्शन सी यानी आर ओनली, ये सही हो जाएगा, क्योंकि कभी भी आमने सामने नहीं दिखती दोनों फलके। चलो अगला क्वेश्चन है, 210 मीटर लंबी ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा कर रही है, सिग्नल पोस्ट पार करने में कितना समय लगेगा? अच्छा क्वेश्चन है, ये 12 सेकंड लगेगी इस पे। क्वेश्चंस को, अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उनको लिखना, और जैसे आप टॉपिक करो तो वहां उसको ऐड कर लेना। क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस का परिणाम है रक्त संबंधी बीमारी, यकृत का सूजन, गुर्दे की बीमारी या हड्डी की बीमारी? तो हेपेटाइटिस का परिणाम है वह है यकृत का सूजन। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी भाई? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल। चलो अगला क्वेश्चन है, मणि ने एक वर्ष के लिए 15,000 रुपए को 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवर्धित रूप से की गई है तो वर्ष की समाप्ति पर मणि को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो देखो, निवेश तो कैसे करेगी थी, वार्षिक दर पे, लेकिन गणना कैसे करना है, अर्धवार्षिक दर में। तो वर्ष की समाप्ति पर मणि को कितने राशि प्राप्त होगी? तो वो होगी 16,537.50 रुपए। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की का परिचय देते हुए राजेश ने कहा वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी है। तो लड़की राजेश से कैसे संबंधित है? तो लड़की राजेश की बहन है। तो आपको अच्छे से करना है, और ये मैं टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा। क्वेश्चन है अगला, 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसने कार्य किया था? तो वह किया था गुलजारी लाल नंदा ने। किसने? गुलजारी लाल नंदा ने। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं इस प्रकार है कि उनके मध्य का अनुपात 4:7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 4 बढ़ा दिया जाता है तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या का पता लगाना है, तो वो हो जाएगी 56। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के जीएसटी हैं? भारत में जीएसटी के प्रकार बताने, तो भारत में जीएसटी 3 प्रकार की है, CGST, SGST, RGST, ऐसे करके। चलो अगला क्वेश्चन है, सरल करो भाई, सरल करना है। इसका आंसर हो जाएगा 8.5%। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी को सावधानी से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। मित्रन की एक पुत्री और 2 पुत्र है, क्रमशः उषा सभी में सबसे छोटी है, रघु सबसे बड़ा है और सुमन है, रघु और सुमन है, यानी सभी से सबसे बड़ा रघु और सुमन है। सुमन ने रोजा से विवाह किया जो श्री मोहन और उनकी पत्नी सुमति की सबसे बड़ी बेटी है। मोहन ने अपनी सबसे छोटी पुत्री का विवाह और श्रीमती शर्मा के सबसे बड़े बेटे से किया। मतलब ये क्वेश्चन बहुत उलझाने वाले हैं, इनको तो आप अगर लास्ट में अटेम्प्ट करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो इनमें टाइम लगा दिया तो बाकी इजी क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना और खुद से ट्राई करना कि कैसे सोल्व करना है। बाकी टारगेट रखना है कि जो पहले आ रहे हैं उनको पहले करो। क्वेश्चन है, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है भाई? तो राष्ट्रपति करता है। यदि x के 20% का 10% इतने रुपए हैं तो मान ज्ञात कीजिए। तो वही कर लो आप, कैसे 100 मान के कर लेना, 100 के 20% का 10% इतने रुपए है, तो फिर आप
कैलकुलेट अच्छे से कर पाओगे। अनुसूचित जनजातियां यानी NCST के लिए पहला राष्ट्रीय आयोग कब गठित किया गया? तो ये किया गया था मार्च 2004 को। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका उत्तर। एक व्यक्ति एक घड़ी और कैलकुलेटर समान मूल्य में बेचता है, उसे घड़ी पर 15% का लाभ होता है जबकि कैलकुलेटर पर 15% की हानि होती है। तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, तो इसमें 2.25% की हानि हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्क्रीनशॉट लेना, उसको सोल्व करना। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी को सावधानी पूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। अरुण और चंदू फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, दीपन, यानी ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुण। किसी कक्षा 35 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। अगर शिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कैसे करोगे आप उसको? 35 गुणा 15 करोगे, ठीक है। फिर बात आती है कि अगर शिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ जाती है, यानी 36। फिर क्या करोगे? 36 गुणा औसत आयु कितनी है? 15 थी, 16 हो जाएगी। तो इन दोनों को गुणा कर लेना और इन दोनों का जो अंतर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा वो 51 वर्ष आएंगे। तो आप जोड़ लेना, 35 को 15 से गुणा करना और फिर शिक्षक को शामिल करना, यानी 36 को फिर 16 से गुणा करना, दोनों का गैप है, वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आंसर है ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन है, अनु, अभी और सुबी का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि अनु और अभी का औसत भार 40 है तो अभी एवं सुबी का 43 किलोग्राम है, तो अभी के भार का वही सेम है, इनको गुणा करके निकाल लेना। अगला क्वेश्चन है, 1287 भाग 11 और ब्रैकेट में 13 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जो मैथ में इंटेलिजेंट है वो आराम से सॉल्व कर लेंगे, अपना तो मैथ से 36 का आंकड़ा वैसे भी। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है और उनके वर्गों का योग 289 है, संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो ये आपको बताना है, तो इसका आंसर तो आ जाएगा 23। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। बाकी जैसे ही अभी मैं पूरा 120 क्वेश्चनों का पेपर सेट लेके आ रहा हूँ, अभी थोड़े से स्टूडेंट जुड़ जाएं, उसके बाद में फिर मैं वही रेगुलर करेंगे। 23 शिफ्ट है मेरे पास SI की और 20 से भी ज़्यादा शिफ्ट हैं वो कांस्टेबल की, तो इनके बारी बारी से अलग अलग से कराएंगे, SI के अलग से और कांस्टेबल के अलग से। पहले करवाएंगे 120 क्वेश्चन लगातार, उसके बाद में फिर जीके के और रीजनिंग के अलग अलग करेंगे, जिससे आपको कैलकुलेशन भी अच्छी आने लग जाए सिखाने के हिसाब से। तो वीडियो अच्छा लगे तो मैं फिर बोल रहा हूँ लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।